बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 का जो टाइप 2 है उसके रिलेटेड जितने क्वेश्चंस शामिल हैं, जो कि आपको मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर बताया था कि टाइप 2 के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक ये सारे एक जैसे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं क्वेश्चंस को हल करेंगे। और टाइप 2 की बेटा पहचान क्या है? टाइप 2 जो है उसकी पहचान ये है कि उसके अंदर इस तरह की इक्वेशन आती है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है द इक्वेशंस ऑफ द टाइप। किस तरह की इक्वेशन? ए पी ऑफ एक्स प्लस बी ओवर पी ऑफ एक्स इक्वल टू सी। ये ऐसी इक्वेशंस होंगी जिसमें ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है, ये जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये बेटा रिपीट हो रहा होगा। एक दफ़ा सिंपल आएगा न्यूमरेटर के अंदर, एक दफ़ा आएगा डिनोमिनेटर के अंदर। मतलब एक अगर नंबर सिंपल गिवन है तो दूसरी जगह उसका रेसिप्रोकल मेंशन होगा। तो ये आपने पहचान याद रखनी है। ये टाइप 2 की पहचान है कि इसके अंदर एक ही एक्सप्रेशन जो है वो दो दफ़ा आएगा। एक दफ़ा अगर वो सिंपल आया तो दूसरी दफ़ा उसका रेसिप्रोकल आएगा। अब इसके रिलेटेड बेटा एग्जांपल नंबर 2 जो कि बुक के पेज नंबर 8 के ऊपर गिवन है, ये एग्जांपल 2 और ये 4 क्वेश्चन जो हैं ये आपस में सेम हैं। इन 5 क्वेश्चंस टोटल को अगर हम मिला कर देखें एग्जांपल 2 और ये 4 क्वेश्चन, तो ये 5 क्वेश्चन जो हैं ये सारे इसके अंदर इस तरह का एक सिचुएशन बनती होगी। तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, आइए सबसे पहले हम एग्जांपल 2 जो है उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हम एग्जांपल इस तरह की इक्वेशंस को कैसे हल करते हैं। जी बेटा, ये हमारे पास टाइप 2 है। द इक्वेशंस ऑफ द टाइप ए पी ऑफ एक्स प्लस बी ओवर पी ऑफ एक्स इक्वल टू सी। और इसके रिलेटेड जो एग्जांपल 2 है उसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द इक्वेशन 2 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 3 ओवर 2x माइनस 1 इक्वल टू 5। ये बेटा इक्वेशन है, ये टाइप 2 के साथ कैसे मैच करती है कि इसमें देखें तो ये जो एक्सप्रेशन है p ऑफ x और ये p ऑफ x ये एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं। एक ऊपर है और एक नीचे है। तो हम बेटा ऐसा ही देख सकते हैं कि ये एक एक्सप्रेशन है जो कि ऊपर भी है और नीचे भी है। तो हमने इसी को इसके अंदर वो ख़ुद बुक वाला आपको बता रहा है कि इसका सलूशन आपने कैसे करना है। इस इक्वेशन को पहले अपना नाम देना है 1 का, फिर आपने जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको लेट कर लेना है y के इक्वल। जब आपने इसको भी इक्वल टू y ले लिया, इसको भी इक्वल टू y ले लिया, तो ये इक्वेशन कैसे बन गई? इस 2 के बाद यहाँ पे बेटा y आ गया प्लस 3 ओवर y इक्वल टू 5। अब ये इक्वेशन आ गई है, इसको हमने हल करना है। हल करने के लिए लेफ़्ट साइड बेटा देखें तो इसके नीचे क्या है 1 है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो y भी आएगा और 1 भी आएगा और ऊपर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। तो y को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2y² बन जाएगा और 1 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसके नीचे y था लेकिन उसने उस y को शिफ्ट कर दिया दूसरी तरफ, तो वो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये 5y बन गया। अब इस 5y को मैंने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया तो मेरे पास इक्वेशन ये बन गई। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y है। अब बेटा आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप बुक के साथ चलते हुए क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर लें, या अगर आप इसके फैक्टर फाइंड आउट करना चाहें तो वो भी हो सकते हैं। वो मैंने साथ में फैक्टर फाइंड आउट करके लिखा है। कैसे? ये 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 6y का स्क्वायर। अब 6y का स्क्वायर है और हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिन दो का प्रोडक्ट 6y हो, मतलब 6 हो, और सम जो है वो 5 हो। तो यही दो नंबर हैं 3 और 2, और चूँकि हमें माइनस में आंसर चाहिए तो हम दोनों को माइनस कर लेंगे। तो बेटा यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके बाद मेरे पास ये इक्वेशन बन गई 2y² माइनस 5 को मैंने लिखा माइनस 3y माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है? ये 2 है, ये 3 है। इन दोनों में से तो कोई HCF है नहीं जो कॉमन आ रहा हो। तो हम क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से छोटी पावर y कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से बेटा 2y माइनस 3 बच जाएगा। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो मैं -1 कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ से 2y बच जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस का 3 बच जाएगा।
तो यहाँ से बेटा ये 2y माइनस 3 और ये 2y माइनस 3 ये दोनों के अंदर कॉमन है, तो ये कॉमन ले लूँगा। यहाँ से बेटा y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये दो का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो 1/1 पहले को भी इक्वल टू 0 और दूसरे को भी इक्वल टू 0 पुट करेंगे। यहाँ से बेटा y जो है वो निकालने के लिए -1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा। यहाँ से पहले -3 को उधर शिफ्ट किया तो ये प्लस का 3 बन गया, और y निकालने के लिए ये 2 को उधर जाकर डिवाइड किया तो ये 3/2 आ गया। अब y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3/2, ये हमारे पास दो आंसर आ गए। लेकिन हमें क्वेश्चन किस में गिवन था, x में। तो अब हमने क्या करना है, इस y की जगह दोबारा इस y की जगह ये 2x माइनस 1 पुट कर देना है। जी बेटा, अब यहाँ पे मैंने पुट किया y को 2x माइनस 1 के इक्वल, तो y हमारे पास था 3/2 के बराबर, तो यहाँ से हमारे पास 2x माइनस 1 जो है वो इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। अब हमने x जो है वो फाइंड आउट करना है, तो ये -1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये 3/2 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसके नीचे क्या है 1, तो बटा सेम करने के लिए मैंने ऊपर और नीचे जो है, इसके नीचे जो 1 था ऊपर और नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 1 ज़ा 2 बन गया और ये नीचे 2 1 ज़ा 2, तो ये 3/2 प्लस 2/2 बन जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो एलसीएम 2 आ जाएगा, ऊपर वाले दोनों नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये 3 + 2 जो है ये 5/2 हो जाएगा। लेकिन हमने x निकालना है, तो ये जो 2 है जब इधर आएगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बटे के अंदर, तो ये 5/2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 5/4 जो है ये हमारा x का आंसर आ जाएगा। अब मैंने इस इक्वल के बाद ये इक्वल आगे वैसे नहीं लिखना चाहिए, जगह कम होने की वजह से मैंने ऐसा लिखा है। आप लोगों ने बेटा स्टेप बाय स्टेप नीचे लिखना है, ठीक है। यहाँ से बेटा दूसरी वैल्यू हमारे पास थी y की वैल्यू हमारे पास 1 थी, तो मैंने यहाँ पे अगेन y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 1 पुट किया, तो ये बन गया 2x माइनस 1 इक्वल टू 1। ये माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। 2x इज़ इक्वल टू 2, यहाँ से x निकालने के लिए 2 को उधर भेजेंगे तो ये 2/2 कट जाएगा, तो x हमारे पास 1 आ जाएगा। एक आपके पास x इज़ इक्वल टू 1, एक x इज़ इक्वल टू 5/4, इसको बेटा मैंने सोल्यूशन सेट में लिखा, तो 1, 5/4 जो है ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 2 की समझ आ गई होगी और ये भी पता चल चुका होगा कि हमने टाइप 2 के अंदर जितने क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी बेटा, अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने गिवन है 2x² + 1 + 3/2x² + 1 इक्वल टू 4। अब देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन 2 दफ़ा आया हुआ है, तो हमने क्या करना है, इसको लेट कर लेना है y के इक्वल। तो अगर मैं लेट करूँगा y इक्वल टू 2x² + 1, तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा y + 3/y इक्वल टू 4। अब देखें इसके नीचे क्या है 1 है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, और बाकी सारी टर्म जो है वो ऐसे ही आ जाएंगी। अब मैंने इन दोनों का एलसीएम लेना है, आपको पता है ये 1 और y दोनों डिफरेंट हैं, तो ये दोनों आ जाएंगे और ये ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। y को उधर भेजेंगे तो y² बन जाएगा, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, इक्वल टू 4 एज इट इज़ आ जाएगा। अब y² + 3 ये जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं y × 1, ये y आएगा, y को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये 4y बन जाएगा। जी बेटा, यहाँ पे ये 4y बन गया, 4y को मैंने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया तो ये y², ये y वाली टर्म मैंने पहले लिखी, तो ये इधर प्लस था, इधर आकर -4y बन गया, और ये +3 जो है वो एज इट इज़ है। अब बेटा हमने इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, तो फैक्टर फाइंड आउट करने का तरीका आप 1.1 के अंदर सीख चुके हैं। तो ये पहली को तीसरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3y²। तो बेटा इस इक्वेशन के फैक्टर हमारे पास क्या बन जाएंगे 1 और 3, और इस 4 की जगह मैं लिख दूंगा -3 - 1। अब यहाँ से अगर हम देखें तो पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बेटा बनेगा y - 3, और इन दोनों में से -1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बेटा y और प्लस माइनस माइनस का 3 आ जाएगा। अब इधर भी है इधर भी है, तो ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बेटा y - 1 इक्वल टू 0। दो का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो 1/1 हम पुट कर देंगे दोनों को इक्वल टू 0, y - 3 इक्वल टू 0 और y - 1 इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा y इक्वल टू 3 आ जाएगा, यहाँ से y इक्वल टू 1 आ जाएगा। लेकिन ये हमारे पास आंसर किसके आए हैं y के, हमें क्वेश्चन गिवन था x में, तो अब हम अगेन जो हमने लेट किया हुआ है y को 2x² + 1 वो हम इस साइड पे भी पुट कर देंगे और इस साइड पे भी पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे y इक्वल टू 2x² + 1, तो इधर आ जाएगा 2x² + 1, ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, 2x² इधर रहा, ये 1 जो है इधर आकर माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा, 2x² = 2।
और एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 2 इधर आकर डिवाइड होगा तो 2/2 जो कि हमारे पास क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बेटा हमने x निकालना है तो ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ये इसके साथ काट के आंसर x आ जाएगा। और वेरिएबल की वजह से प्लस माइनस आना था, प्लस माइनस को हमने दूसरी तरफ शिफ्ट कर लिया। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है तो बेटा यहाँ से x के 2 आंसर आ जाएंगे +-1। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें जो हमारे पास y इक्वल टू 1 आया था तो इस y की जगह जब हमने पुट किया 2x² + 1 तो इक्वल टू 1 है, इस 1 को उधर शिफ्ट किया तो ये -1 हो गया। ये 1 और -1 आपस में कैंसिल होकर हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। और यहाँ से बेटा अगर हम x² की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो ये 2 उधर जाकर डिवाइड होगा तो 0/2 हमारे पास 0 हो जाएगा। x निकालने के लिए जब ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है और x² का जो स्क्वायर रूट होगा वो कट जाएगा, इसके साथ प्लस माइनस भी आएगा, उसको इधर भी शिफ्ट करेंगे तो जब मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो उसका आंसर 0 ही रहेगा। तो x हमारे पास दूसरा आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास 3 आंसर आ जाएंगे, एक +-1 और दूसरा 0। इसको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो यही हमारा आंसर होगा।